अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ख्याल है ठीक है बच्चों। आज हम जो है वो फर्स्ट ईयर की बुक थर्ड में से पोइम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे और उस पोइम का नाम क्या है, द रेन। इस पोइम में हमें जो है वो बेटा माइंड रख लीजिएगा, एक तो पोइम्स जो हैं इनमें से हमें 8 मार्क्स से 8 मार्क्स से क्वेश्चन आने हैं और इसमें से हमें जो है वो 3 नंबर के जो है वो सिनोनिम्स आने हैं MCQs ऐड करके। तो बेटा ज़हन रख लीजिएगा। अब ये जो आज हम फर्स्ट पोइम डिस्कस कर रहे हैं द रेन, इसमें हमें पेपर में कैसे आना है, रेफरेंस, पहले रेफरेंस लिखना है, फिर कॉन्टेक्स्ट है, फिर उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है। पहले जो है वो रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है और एक्सप्लेनेशन है। इसके बेटा कितने मार्क्स हैं, 5 मार्क्स है, प्लीज़ रिमेंबर इट। तो इसके हमें पेपर में सिर्फ एक ही स्टैंजा आना है, यानी कि कोई चॉइस नहीं होनी। तो ज़रा निकालिए द रेन। एक्चुअली द रेन ये पोइम जो है, एक्चुअली दिस पोइम, इन दिस पोइम द पोएट टेल्स अस अबाउट नेचर। शायर जो है एक्चुअली हमें ये जो रेन है उसको डिपिक्ट किसके साथ कर रहा है कि नेचर के साथ, और सेकेंडली रेन के साथ जो है वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्लास डिस्टिंक्शन बता रहा है बिटवीन सोसाइटी, मुआशरे के बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान या मुआशरे में किन के दरमियान, द रिच एंड द पुअर। इन दिस पोइम द पोएट टेल्स अस दैट, शायर हमें कहता है कि जो द पुअर पीपल जो हैं, द पुअर पीपल आर जस्ट हेल्पलेस स्पेक्टेटर्स वाइल द रिच पीपल इंजॉय द रियल ब्लेस ऑफ लाइफ। कि जो रिच पीपल जो हैं एक्चुअली हकीकी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और जो पुअर पीपल है कि वो सिर्फ क्या हैं, एक देखने वाले हैं, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते। ज़रा निकाली इसके हम पढ़ते हैं स्टैंजा को, देन डिस्कस करते हैं। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं पत्तों का पानी पीते हुए उनकी आवाज़ सुनता हूँ। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप। अब वो कहता है जब बारिश होती है तो बारिश ऊपर वाले पत्तों पे क्या हो रही है, हैविली होती है। तो वो जो ऊपर वाले पत्ते हैं उनको शायद अपर लीव का नाम देता है, ग्रीन लीव्स का नाम देता है, थिक लीव्स का नाम देता है। गिविंग द पुअर, नीचे निचले हिस्से में कम घने पत्तों को, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरे के बाद कतरा, टीस स्वीट नाइस टू हेयर, और ये शोर सुनने को बहुत अच्छा लगता है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, और वो कहता है कि जब उनके नज़दीक उन सरसब्ज़ पत्तों को जब पानी पीते हुए वो जो शोर है, वो जो नॉइज़ है, नॉइज़ क्या है, शोर है। वो नॉइज़ एक्चुअली वो पत्तों के सॉरी बारिश की आवाज़ है, उसके साथ वो डिपिक्ट कर रहा है। अब वो कहता है कि जब शोर होता है तो जो शोर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस लाइन्स हैव, इसमें हमें लिखना है कि ये लाइनें जो है वो किस पोइम से ली गई हैं, स्टैंजा दिया गया होगा, वो लाइनें तो लिखना है कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अगर जैसे हम आज फर्स्ट पोइम पढ़ रहे हैं तो पहली पोइम में से होगा, तो पोइम का नेम लिखना है, पोइम का नेम और साथ जो है वो प्लस पोइट का नेम लिखना है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द रेन रिटन बाय W.H. डेविस। हाँ जी, उसके बाद हमने जो है वो कॉन्टेक्स्ट को आपने लिखना है, जो बात हमें कॉन्टेक्स्ट में पूरी पोइम में हमें जो बात नज़र आई है उसके बारे में आपने जो वो मेंशन करना है। इन दिस पोइम द पोएट एंजॉय द स्वीट म्यूज़िक, म्यूज़िक से शायर जो है वो शोर की आवाज़ लेता है, ऑफ अ फॉलिंग रेन, बारिश के गिरने की, ऑन द रिच लीव्स एट द टॉप। ही रियलाइज दैट दिस ब्लेसिंग, अब वो ये रियलाइज़ करता है कि दिस ब्लेसिंग इज गोइंग डाउन टू द लोअर लीव्स एंड ओनली ड्रॉप। वो कह रहा है कि ये रहमत जो है वो नीचे वाले पत्तों पे हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, ओनली ड्रॉप ऑफ, कतरे के बाद कतरा। हाउएवर आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, द सन विद इनलाइटन, मेरे बेटे इनलाइटन का मतलब होता है ब्राइटन, कि सूरज रोशनी पैदा कर, चमकेगा, और एवरी डार्क थिंग, और उस हर स्याह चीज़ को क्या बना देगा, रोशन कर देगा। टू मेक अ लवली साइड, उस खूबसूरत मंज़र को जो है वो खूबसूरत मंज़र को बनाने के लिए हर वो उस डार्क चीज़ को क्या कर देगा, रोशन कर देगा। इन दिस लाइन द पोएट डिपिक्ट्स रेन एज अ ग्रेट फिनोमेना ऑफ नेचर।
ही hear the sound of falling rain, वो बारिश की आवाज़ सुनता है, और ऑन ग्रीन लीव्स एट द टॉप एज अ स्वीट म्यूज़िक के तौर पर जब वो बारिश होती है तो वो म्यूज़िक से वो शायद जो है वो मौसीकी और वो शोर है जो पत्तों के पर पानी जो है वो बारिश का पानी गिरता है तो उनके वो शोर से एक्चुअली उसको डिपिक्ट कर रहा है। बट द रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग, लेकिन बारिश के पत्ते गिर रहे हैं, ओनली ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन लोअर थिंग, यानी कि ऊपर अब जो ऊपर वाले पत्तों पे बारिश होती है तो उन पे हैवीली हो रही है, और जो नीचे वाले पत्ते उन पे क्या हो रहा है कि ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, यानी कि ऊपर वाले पत्तों के बाद फिर नीचे वाले पत्तों पे शायद उन्हें किस चीज़ का नाम देता है, लोअर लीव्स, थिन लीव्स, पुअर लीव्स का नाम देता है। दिस स्टैंजा गिव सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ क्लास सिस्टम ऑफ सोसाइटी, ये स्टैंजा जो हमें किस चीज़ पे जो है वो सिंबल है एक मुआशरे में जो तबकाती फ़र्क है, जो मैं आपको पहले बात बताई है किस चीज़ का, बट इन फैक्ट द पोएट क्रिटिसाइजेज, तनकीद कर रहा है किस चीज़ की, द क्लास डिस्टिंक्टनेस ऑफ सोसाइटी, मुआशरे में तबकाती फ़र्क, वेयर द रिच इंजॉय द रियल ब्लेस ऑफ लाइफ, जहाँ अमीर लोग जो हैं वो अपनी हकीकी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वाइल द पुअर आर जस्ट हेल्पलेस स्पेक्टेटर, जो गरीब जो हैं वो सिर्फ बेबस जो है वो तमाशाई हैं, देखने को वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि अब वो कह रहा है कि जब ऊपर वाले पत्तों को शायद जो है वो रिच लीव्स का नाम देता है और वही जो है वो रिच पीपल हैं, नीचे वाले पत्तों को शायद जो है जिन पर बारिश जो है वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप हो रही है, शायद उन्हें जो है वो किस चीज़ का नाम देता है, लोअर लीव्स का। लोअर लीव जो है एक्चुअली वो किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, पुअर पीपल को। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, जब सूरज निकलेगा, अ वंडर लाइट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, बारिश के रुक जाने के बाद अ वंडर लाइट विल फिल, एक हैरान कुन रोशनी जाहिर होगी, ईच डार्क एंड राउंड डॉरॉब, हर उस तारीक और गोल कतरे में से, आई हो मुझे उम्मीद है, द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज खूब चमकेगा, इट विल बी अ लवली साइट, और वो जो मंजर होगा क्या होगा, इट विल बी अ लवली साइट, इट विल बी अट्रैक्टिव साइट, इट विल बी अ फैसिनेटिव, वो मंजर जो होगा वो दिलकश मंजर होगा। इन दिस लाइन द पोएट हाईलाइट्स द रोल ऑफ सन, सूरज के किरदार को जो है वो हाईलाइट करता है। आफ्टर द रेन स्टॉप्स, बारिश के रुक जाने के बाद, ही होप्स, वो उम्मीद रखता है, द सन शाइन, सूरज चमकेगा, द सन धूप विल इल्यूमिनेट एवरी डा, कि सूरज जो है उस हर स्याह चीज़ को क्या कर देंगे, रोशन कर देगा। इट विल मेक द होल एटमॉस्फेयर लवली, और वो जो मंजर होगा वो क्या बन जाएगा, खूबसूरत मंजर होगा। एवरी वन विल बी एबल, हर शख्स इस काबिल हो जाएगा, टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो मैंने आपको पहले बात बताई है कि हर शख्स जो है उस ब्यूटी ऑफ नेचर से क्या होगा, लुत्फ़अंदोज़ होगा। These lines show optimism of in this point the इसमें optimism that is रोशन, optimism that is positive approach, pessimism that is negative approach। optimism इसमें शायद जो है वो पॉजिटिव अप्रोच दिखा रहा है, रोशन ख्याली, कि कैसे जो है वो there is no difference for everyone, because इसमें एक्चुअली वो there is no distinction, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, बल्कि there is no everyone is equal, हर शख्स जो है वो बराबर है, यानी कि रिच और पुअर का कोई डिफरेंस नहीं है। ऑफ इंजॉय रिलीफ आफ्टर द हार्डशिप्स ऑफ रेन, बारिश की मुश्किलात के बाद, हियर द सन इज सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ सूरज सन जो है वो किसकी अलामत है, खुशी की अलामत है। इट्स अमेजिंग लाइट, उसके हैरान को रोशनी फिल्स एवरीथिंग, हर चीज़ को विद मिर्थ एंड प्रेयर, खुशी से भर देती है, विद आउट एनी डिस्टिंक्शन, बगैर किसी फ़र्क के उनकी खुशी को और उनकी मिर्थ एंड प्लेयर को भर देती है। मेरे बेटे ज़हन रख लीजिएगा, इस स्टैंजा में हमें कौन सी अप्रोच है, ऑप्टिमिज्म दैट इज़ पॉजिटिव अप्रोच, कि देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो मेरे बेटे ये हमारी पोएम जो है इसको हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसमें आपने दोबारा फिर मैं आपको बता दूँ, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है, तो ये ज़हन रख लीजिएगा कि इसमें से हमें ये पेपर में 5 नंबर की आनी है, कोई भी वो स्टैंजा इसमें से हमें दे सकता है। इसके हमारा अगर पोएम हमने अच्छे तरीके से तैयार की है तो हमारे क्वेश्चन जो हैं वो ईज़िली जो है वो तैयार हो जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।